और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा और अव्वल आखिर इब्तदा इंतहा हूं। मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का अख्तियार पाएंगे और उन दरवाज़ों से शहर में दाखिल होंगे। मगर कुत्ते और जादूगर, हरामकार, खूनी, बुतप्रस्त, झूठी बातों का हर एक पसंद करने और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। मुझे यीशु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियों के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद की असल और नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं। और रूह और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाले भी कहें आ। और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। अपनी जगह पर बैठें। हालेलुया। अजीजों, खुदावंद का कलाम जो हर सुबह ताज़ा और हमारी रहनुमाई करता और हमें संभालता है, आज ये जो यीशु मसीह के बारे में, और यीशु मसीह खुद कहते हैं मैं जल्द आने वाला हूं, ये मुकाशवा की किताब में 3 बार आया है कि देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। और इसी तरह हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम का मुताला करें तो हमें खुदावंद के मुकद्दस कलाम में बड़ी खूबसूरत बात मिलती है। मुकाशवा की किताब जो यीशु मसीह की जात का मुकाशवा यूहन्ना पर जाहिर हुआ, और अजीजों जो कहता है मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है, आज कलीसियों से बात करता है। अजीजों, दुनिया बड़ी तेजी से तरक्की कर रही है और दुनिया जो है बड़ी अपनी मर्जी और मनमानियां कर रही है, लेकिन लश्करों का खुदा कहता है देख मैं जल्द आने वाला हूं। अजीजों, अगर हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से 3 बाब की 11वीं आयत का मुताला करें तो वहां पर भी लिखा है कि मैं जल्द आने वाला हूं, जो कोई तेरे पास है उसे थामे रह ताकि कोई तेरा ताज छीन ना ले। यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं और आज गौर करें कि वो कहता है जो कुछ तेरे पास है उसको थामे रख, क्योंकि कोई तेरा ताज छीन ना ले। वो जो ताज, वो जो इज्जत,
और हशमत और कुदरत और जलाल का मंबा है। वो मेरे अजीजों जो उसने हमें दी रखी है बरकतें, नेमतें, कोई लिखा है आपको इस ताज को छीन ना ले। कलाम फरमाता है, देख मैं जल्द आने वाला हूं और उसकी दुल्हन कलीसिया तैयार हो जाए। और लिखा है मैं जल्द आने वाला हूं। और फिर तीसरी बार वो फिर 7वीं आयत में कहता है, देख मैं जल्द आने वाला हूं। मुबारक है वो जिस किताब की नबुवत की बातों पर अमल करता है। अमल करने वाले बनो। वो जल्द आने वाला है। अगर कलाम पर अमल ना किया, कलाम की तरफ आपकी तवज्जो ना हुई, जो नबुवत की बातें हैं, जो खुदा का ये कलाम है, तो लिखा है जल्द आने वाला मुबारक है वो जो इस नबुवत की, इस किताब की नबुवत की बातों पर अमल करता है। अमल करने वाला। कलाम खुदा में लिखा है, कलाम को सुनने वाले नहीं, ना मैं सुनने वाले बल्कि अमल करने वाले बनो। याकूब के खत में लिखा है। अजीजों, आज बहुत दुनिया तख्तो ताज के पीछे पड़ी है। अपने ताज, पहले हमने पढ़ा कि कोई तेरा ताज ही ना ले। कुर्सी के पीछे लोग भाग रहे हैं। एक दूसरे, एक बात चाहता है, दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद, और कोई बादशाह जो है उसके सर पर फॉरएवर ताज नहीं रहता, फॉरएवर उसकी हुकूमत नहीं रहती। हर एक बादशाह जो आता है उसकी एक लिमिट, उसकी एक मुद्दत होती है। लेकिन हमारा जो यीशु बादशाह है वो कहता है, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफ़क़त देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा। अल्फा और ओमेगा का मतलब है अल्फा ग्रीक जुबान का पहला हर्फ है और ओमेगा इसका आखिरी। अजीजों, मैं अल्फा और ओमेगा जो कहता है, बहुत से बादशाहों को बाहर से सपोर्ट की जरूरत होती है। हर इंसान को जो जमीन पर आता है उसको बाहर से कुछ चीजों की जरूरत होती है। मेरे अजीजों, बाहर से चीजें जब तक उसको नहीं मिलती वो जी नहीं पाता। बाहर वालों की सपोर्ट होती है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जो हमारा बादशाह है, जो यीशु मसीह है, वो कहता है मैं अल्फा ओमेगा, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं। वो सारी चीजों उसमें हैं और सारी चीजों का खालिक और मालिक, सारी चीजें उसमें से निकली हैं। कोई चीज उसके बगैर पैदा नहीं हुई। जमीन की हो या आसमान की, देखी हो या देखी, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। वो अब्दियत अजीजों,
लिखा है मैं अल्फा और ओमेगा, सारी चीजें मेरे अंदर हैं। अजीजों, खुदावंद के मुकद्दस कलाम में हम पढ़ते हैं, लिखा है मैं अव्वल और आखिर, मैं क्या हूं? जमानों का आगाज मुझसे और तताम भी मुझसे होता है। मैं अव्वल और आखिर, इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। मुझसे, मैं इब्तदा से था। जब उसने कहा यहूदियों को कि इससे पहले कि अब्राहम पैदा होता मैं हूं, तो वो कहने लगे कि तेरी तो उम्र भी इतनी नहीं है, तू कैसे? पर वो कहता है कि मैं इससे पहले अब्राहम पैदा होता मैं हूं। इब्तदा में कलमा था और कलमा खुदा के साथ और कलमा खुदा था और खुदा की रूपानियों की सतह पर जुम्बिश करती थी। अजीजों, यीशु मसीह उस वक्त से हैं, अजल से हैं। कलाम खुदा में लिखा है मैं अव्वल और आखिर, इब्तदा इंतहा हूं। यशायाह की किताब में लिखा है वो अबदियत का बाप और सुलह और सलामती का शहजादा, जमानों की इब्तदा उसी से है। इब्तदा वो कहता है मैं हूं और इंतहा मैं हूं। यही तो कहता है मैं कल और आज बल के बतख यकसा हूं। यही फिर कहता है मैं मर गया था अब जी उठा हूं। अब अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। मौत और आल मेरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। अजीजों, कलाम खुदा में हम देखते हैं, लिखा है कि मैं इब्तदा इंतहा हूं। आज अगर आप किसी काम को देखते हैं, कहते हैं इसकी मैं इंतहा देखना चाहता हूं। अगर आप अपनी जिंदगी की इंतहा देखना चाहते हैं, मेरी जिंदगी का इख्तिताम क्या होगा, मेरी जिंदगी का एंड क्या होगा, तो फिर यीशु मसीह के कदमों में आ जाएं। आपकी जिंदगी का जो नक्शा है आपको नजर आ जाएगा। आगाज आपने जैसा भी शुरू किया है, लेकिन यीशु के कदमों में आ जाएं, इख्तिताम उसके फजल की बदौलत बेहतर हो जाएगा। हालेलुया। अजीजों, मैं अल्फा और ओमेगा, इब्तदा अव्वल आखिर, इब्तदा इंतहा हूं। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का अख्तियार पाएंगे। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं। क्यों? पाक होने की वजह से। पाक होने वाला, पाक करने वाला एक ही असल से है। कोई नापाक और गुनौनी चीज उस शहर में दाखिल नहीं होगी। कोई नापाक उसमें दाखिल नहीं हो सकता। लिखा है कलाम खुदा में कि क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का अख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। उन दरवाजों से उस शहर में जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं, जहां पर भूख नहीं होगी। आसमां पे शहर होगा, बादलों के पार होगा। जिंदगी वहां पे होगी, जिंदगी का राज होगा। आंसू वहां ना होंगे, मातम वहां ना होंगे, मौत भी वहां ना होगी।
आप उस शहर में दाखिल होंगे जो अपने जामे धोते हैं, जहां पर आज हर बंदे को मरने का डर रहता है, भूख के लिए, अपने पेट के लिए भागता है, तड़पता है, झूठ बोलता है और कई कई वो रंग बदलता है। लेकिन अगर आप हमेशा की जिंदगी लेना चाहते हैं, हमें फॉरएवर अगर शेर होना चाहते हैं, तो कलाम खुदा में लिखा है, मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का अख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। दाखिले के लिए अपने आप को पाक करना पड़ेगा। कोई नापाक चीज दाखिल नहीं होगी। अजीजों, साइंस का शोबा कहता है क़यामत 20 सेकंड और करीब आ गई है, लेकिन अजीजों कलाम खुदा में लिखा है मैं जल्द आने वाला हूं। यह दुनिया की साइंस कहती है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब यरूशलेम को फौजों से घेरा हुआ देखो तो जान जाना कि समय ना के तुम्हारा निजात दहिंदा आने वाला है। आप देख रहे हैं यरूशलेम, हर कौम यरूशलेम की तरफ उसको घेरना चाहती है। यीशु मसीह का आना बहुत जल्द है और हमारे लोग जो मुकद्दस लोग हैं उन पर आज़ादी आएंगी, वो दुख उठाएंगे। वो अजीजों इस बात को देखें, आखिर दौर में जो होने वाला है, आप आखिर वक्त में जा रहे हैं। बहुत मुश्किलात का समय है। सुनिएगा अजीजों, दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसका पहला बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है क्योंकि खुदा के नजदीक ये इंसाफ है कि बदले में तुम पर मुसीबत लाने वालों को मुसीबत और तुम मुसीबत उठाने वालों को हमारे साथ आराम दे। और जब खुदा यीशु मसीह अपने कवि फरिश्तों के साथ मुसीबत उठाने वालों, जो इंसाफ करते हैं, लिखा है तुम, क्योंकि खुदा के नजदीक ये इंसाफ है कि बदले में तुम पर मुसीबत लाने वालों को मुसीबत। मेरे अजीजों, जो इंसाफ करने वाले हैं उन पर मुसीबतें आएंगी। उसके कलाम के लिए, उसके नाम के लोग आपकी मुखालफत करेंगे, आपके इबादत खानों को डिस्टर्ब करेंगे। कलाम खुदा में लिखा है, यह फरमान खुदाबंदी है और लिखा है तुम मुसीबत उठाने वालों को हमारे साथ आराम दे। आप यहां पर तो दुख उठाएंगे पर वो आराम देगा। लिखा है जब खुदावंद यीशु अपने कवि फरिश्तों के साथ बढ़ती हुई आग में आसमान से जाहिर होगा और जो खुदा को नहीं पहचानते और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी को नहीं मानते, उनसे बदला लेगा। जो यीशु मसीह को कबूल नहीं करते, हमने पढ़ा है ना, मुकद्दस लोग, कलीसिया के लिए खुशखबरी है, कलीसिया के लिए बड़ी गुड न्यूज है कि वो मुकद्दस शहर में दाखिल होंगे, लेकिन वर्ल्ड के लिए